A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear listener. This is Numan Malik with my YouTube channel Learn with Us. Today is our sixth lecture in which we are going to study about class 9 biology topic level of organization. तो आज हमारा छठा लेक्चर है जिसमें हम क्लास 9 बियोलॉजी के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। तो देखें, आपने देखा होगा कि हम जब कोई घर या कोई बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो जगह सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर खुदाई स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और खुदाई स्टार्ट करने के बाद वहाँ पर एक एक ईंट लगाते हैं। ठीक है, एक एक ईंट या एक ब्लॉक वहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो वो जो एक ईंट या एक ब्लॉक लगा रहे ना, वो एज ए किस काम आ रहा है, एटम के काम आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जब हम तकरीबन बहुत सारे एटम्स को इकट्ठे कर लें, बहुत सारे ब्लॉक्स या ईंट को क्या कर लें, आपस में लगा लें, तो उससे हमारे क्या बन जाती, डिफरेंट वो जो ब्लॉक्स थे उनके कम्बिनेशन से हमारे पास क्या बन जाती है, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाए, मतलब वो ब्लॉक हम लगाना स्टार्ट कर दे, लगाते जाए, उस एक कमरा बन जाए, दूसरा कमरा बन जाए। ठीक है, तो जो कमरे की हैसियत होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, सेल। ठीक है, उसके बाद जब डिफरेंट सेल आपस में मिल जाए, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल होती है, ठीक है, उससे हमारे पास क्या बनती है, टिश्यू बनती है। अब बहुत सारे टिश्यू के कम्बिनेशन से हमारे पास फिर क्या बनता है, ऑर्गन। ठीक है, और ऑर्गन के कम्बिनेशन से हमारे पास फिर अनदर अलग चीज बनती है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट क्या होती है, ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन की कम्बिनेशन होती है। अब जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जिस तरह सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, डाइजेस्टरी या ब्रीथिंग सिस्टम, जितने भी सिस्टम है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक होल ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, अब पॉपुलेशन क्या होती है, जब एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहने लगे, यानी एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहने लगे, तो उससे हमारे पास क्या बन जाता है, पॉपुलेशन बन जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बाद हमारे पास होती है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या होती है, वही पॉपुलेशन वाली बात है, लेकिन यहाँ पर हम स्पीशीज की जब बात करेंगे, डिफरेंट स्पीशीज, वहां पर क्या थे हमारे पास, स्पीशीज क्या थी, सेम स्पीशीज के कम्बिनेशन से हमारे पास क्या बना था, पॉपुलेशन। जिस तरह ह्यूमन हो गए, या कोई रेबिट, बहुत सारे रेबिट या बहुत सारे रेट्स, चूहे वगैरह। ठीक है, और कम्युनिटी में क्या होती है, डिफरेंट स्पीशीज होती है। ठीक है, एक नहीं बल्कि कई सारे स्पीशीज का क्या होता है, मजमुआ होता है कम्युनिटी। और जब डिफरेंट कम्युनिटी अब क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में नॉन लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आती है। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या बनाती है, इकोसिस्टम बनाती है। और बहुत सारे इकोसिस्टम फिर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर क्या होता है, आप जानते हैं कि मतलब जमीन का वो पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लाइफ पॉसिबल हो, उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो हमारा सबसे पहला लेवल है, ठीक है, जहाँ से ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, या पॉपुलेशन की, या कम्युनिटी की, या इकोसिस्टम की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, तो वो क्या है, एटॉमिक लेवल। ठीक है, तो एटॉमिक लेवल में अगर सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर की, तो मैटर क्या होती है, आप सब जानते हैं। मतलब हर वो चीज़ जो क्या करती हो, स्पेस ऑक्युपाई करती हो, उसका अपना मास, अपना वेट हो। ठीक है, तो हर उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैटर। और आप ये भी जानते हैं कि वो मैटर एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बनती है, और वो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या है, एटम है। ठीक है, और एटम एक इनविजिबल पार्टिकल है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उसे देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ठीक है, और एटम के बारे में पुराने जो साइंटिस्ट जिस तरह डेमोक्रिटस हो गया, उन्होंने कहा था कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल है, मजीद डिवाइड नहीं होता। ठीक है, यानी उन्होंने यहाँ पर जो ए का मतलब है, ए का मतलब यहाँ पर उन्होंने दिया था नॉट कट। एंड नॉट कट का मतलब क्या होता है, यानी नॉट डिवाइडेड, कि ये मजीद डिवाइड नहीं होता। ये थी क्लासिकल कंसेप्ट, वो डेमोक्रिटस वाली। बाद में जब मॉडर्न साइंटिस्ट आ गए तो उन्होंने कहा नहीं, इट इज़, ये बात उन्होंने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी, कि ये डिवाइडेड है, ये मजीद डिविजिबल है, ये मजीद डिवाइड हो चुका है इनटू अदर सब अटामिक पार्टिकल्स। यानी एटम की जो मजीद डिवीजन होती है उनको हम क्या कहते हैं, सब अटामिक पार्टिकल कहते हैं, जिनमें क्या क्या आती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, और प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो ये होती है सब डिवीजन किसकी, एटम की। और आप ये भी जानते हैं कि जब बहुत सारे एटम क्या कर ले, सेम टाइप ऑफ एटम ग्रुपिंग कर ले, ठीक है,
तो उससे क्या बनती है, हमारे पास एलिमेंट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एलिमेंट्स बन जाते हैं। और आप जानते हो कि हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 116 है, ठीक है। लेकिन अगर इनके काइंड्स की बात की जाए, इनके अकसाम की, ठीक है, वहाँ पर जो 116 मैंने इनकी तादाद लिखी है, और यहाँ पर जो मैंने 100 लिखा है, यहाँ इसका मतलब है कि नेचर में 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स के अकसाम मौजूद हैं। अब देखो, इसी 116 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिविंग बॉडीज को, लिविंग स्ट्रक्चर को फॉर्म करते बनाते हैं, डेवलप करती है, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंपोज करते बनाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स। और इसी 16 बायो एलिमेंट में हमारे पास 6 एलिमेंट ऐसे हैं। कितने? आउट ऑफ 16 एलिमेंट 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो तकरीबन लिविंग बॉडी का 99% प्रोटोप्लाज्म, जो लिविंग हिस्सा है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म वो बनाते हैं। जिसमें ऑक्सीजन आ गया, अमाउंट कितनी है उसकी, परसेंटेज कितनी है? 65% है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ गया हाइड्रोजन, उसकी 10% है। कार्बन 18% में होता है, ठीक है, 18% उसकी होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन की परसेंटेज 3% होती है, और कैल्शियम की परसेंटेज 2 होती है। और अगर फास्फोरस की बात की जाए तो वो 1% होते हैं। और बाकी जो 10 एलिमेंट हैं, 6 ये हो गए ना, जो तकरीबन 99% प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। और बाकी जो 10 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं 16 में से जो 10 एलिमेंट्स हैं, वो जो 1% बाकी प्रोटोप्लाज्म है वो बनाती है, ठीक है। वो जो 1% हिस्सा बाकी है, काफी कम अमाउंट में, कोई 0.01 होगा, कोई 0.005 होगा, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, ट्रेस अमाउंट में होते हैं। अच्छा, एटॉमिक लेवल के बाद हमारे पास जब दूसरा लेवल आता है, वो उसका नाम है मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। यहाँ पर हमने एटम की बात की। अब जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम क्या कर लें, कंबाइन हो जाए, ठीक है, बहुत सारे एटम की कम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनते हैं। यहाँ पर एलिमेंट में हमने क्या बात की थी? सेम टाइप ऑफ, ठीक है, एलिमेंट में कोई भी डिफरेंट एटम नहीं होगा, बल्कि कम्बिनेशन सेम टाइप ऑफ एटम एलिमेंट के अंदर सेम और डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। और जो मॉलिक्यूल एटम की कम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बन गए, और जो मॉलिक्यूल लिविंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, जिस तरह यहाँ पर जो एलिमेंट लिविंग स्ट्रक्चर बना रहे थे, उनको हमने नाम दिया था बायो एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल लिविंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे, उनका नाम क्या होगा? बायो मॉलिक्यूल्स। उनको हम क्या कहेंगे? बायो मॉलिक्यूल्स। और ये बायो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग स्ट्रक्चर बनाने, इनके मजीद 2 टाइप्स होते हैं। ये मजीद 2 टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। एक को कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, और दूसरे का नाम है मैक्रो मॉलिक्यूल। एक का नाम क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल, और दूसरे का नाम है मैक्रो मॉलिक्यूल। और आप ये अल्फाज जानते हो कि माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा। और मैक्रो का मतलब होता है बिग, या आप लार्ज लिख सकते हो, ठीक है। तो अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखो, माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर वेट लो होती है। जिनकी मॉलिक्यूलर वेट क्या होती है? लो होती है, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूलर वेट जो उनका मास होता है, वेट होता है, वो क्या होता है? कम होता है। लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? हाई होता है। माइक्रो मॉलिक्यूल के एग्जांपल ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड। और अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल के एग्जांपल की बात करें, तो उनमें से क्या आती है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है। तो ये क्या हो गए? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इनकी मॉलिक्यूलर वेट काफी हाई होती है, लेकिन इनकी मॉलिक्यूलर वेट काफी लो होती है, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज के कम्बिनेशन से फिर क्या बनती है? कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स है कार्बोहाइड्रेट्स के। एमाइनो एसिड किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं? प्रोटीन्स के। फैटी एसिड किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है? किसको बनाते हैं? लिपिड्स को। वो है सेलुलर लेवल। इससे पहले हम 2 लेवल पढ़ चुके हैं, और जिसमें फर्स्ट हमारा लेवल एटॉमिक लेवल था, ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। दूसरा जो हमारा लेवल था वो मॉलिक्यूलर लेवल था। अब नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है सेलुलर लेवल, ठीक है। अब सेलुलर लेवल में यहाँ पर मैंने बायोमॉलिक्यूल्स की बात की। इस बायोमॉलिक्यूल्स को हम पहले पढ़ चुके हैं, जो लिविंग स्ट्रक्चर को क्या कर रहे थे? डेवलप कर रहे थे, जिनकी नंबर क्या थी? 16 नंबर में थे, ठीक है। और उन्हीं 16 में से वो जो 6 थे, यानी आउट ऑफ 16 जो 6 थे, वो क्या कर रहे थे? 99% प्रोटोप्लाज्म बना रहे थे। और 1% जो बाकी 10 एलिमेंट थे, वो 1% प्रोटोप्लाज्म बना रहे थे, ठीक है। अब बायोमॉलिक्यूल जब मिलकर काम करे, एज ए सस्पेंशन, ठीक है, काम करे, तो उससे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है?
प्रोटोप्लाज्म सेल के लिविंग पार्ट को कहते हैं। द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अब जब यही प्रोटोप्लाज्म एज ए यूनिट काम करे, यानी ये जो प्रोटोप्लाज्म की बात हम कर रहे हैं, जो सेल का लिविंग हिस्सा है, ये जब एज ए यूनिट काम करे, एक होकर काम करे, तो उससे हमारे पास क्या बनता है? सेल बनता है। ठीक है, और सेल के बारे में आप सब खूब जानते हो कि सेल क्या होता है, यानी लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को भी बनाता है, और उसके अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो कौन करवाता है? सेल करवाता है। ठीक है, अब जब यही सेल ग्रुप में मिल जाए, ठीक है, ग्रुप बना लें, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल हो जाए, यानी क्या हो जाए? ग्रुप ऑफ सेल हो जाए। वो ग्रुप ऑफ सेल जो है वो सेम हो या डिफरेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका काम क्या हो? सिमिलर हो, परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैंने बात की ग्रुप ऑफ सेल में भी सेम और डिफरेंट बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो ये ग्रुप ऑफ सेल जो सेम या डिफरेंट है, जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इनसे हमारे पास क्या बन जाती है? टिश्यू। इसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो टिश्यू के एग्जांपल मैंने दिए हैं। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम बहुत ज़्यादा पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, या मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग करती है स्किन वगैरह की। ठीक है, और इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। इसके अलावा जब यही टिश्यू ग्रुप बना ले, यानी ग्रुप में इकट्ठे हो जाए, ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू को फिर हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ टिश्यू को फिर हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, ऑर्गन के एग्जांपल क्या हो गए? हार्ट, किडनी, स्टोमक एटसेट्रा, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, जब यही ऑर्गन्स, ठीक है, टिश्यू की ग्रुपिंग हो गई, उससे क्या बन गए? ऑर्गन्स बन गए। अब ऑर्गन जब ग्रुपिंग कर ले, वो बहुत सारे इकट्ठे होकर मिल जाए, ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल शो किया हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम देखो, हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स आ रहे हैं, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स वगैरह। ठीक है, बहुत सारे क्या आ रहे हैं, यानी ये टिश्यूज या ऑर्गन वगैरह मिलकर क्या बना रहे? एक सिस्टम को बना रहे, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाए? ग्रुपिंग कर ले, मिल जाए, आपस में ग्रुप बना लें, तो उससे हमारे पास एक लिविंग, एक होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, और जिस तरह अगर एग्जांपल ले तो सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डिफरेंट एटसेट्रा मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक पूरे ऑर्गेनिज्म की को बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, सेलुलर लेवल के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो है टेक्सोनोमिक लेवल। ठीक है, तो सेलुलर लेवल के बाद जब हमारी स्टार्ट होती है वो कौन सी लेवल है? टेक्सोनोमिक लेवल। ठीक है, तो टेक्सोनोमिक में जो ये लफ्ज़ है, ये टू ग्रीक वर्ड्स का मजमूआ है। ठीक है, जिसमें टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और डिवीजन, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट, उनको तरतीब देना, उनको डिवाइड करना, उनको क्लासीफाई करना। ठीक है, और नोमस का मतलब होता है लॉ, यानी डिफरेंट लॉज के बेस पर ऑर्गेनिज्म को अरेंज, डिवाइड या क्लासीफाइड करना। ठीक है, वो कौन सा लेवल होता है? वो होता है टेक्सोनोमिक लेवल। इसी लेवल को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनोमिक लेवल। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो टेक्सोनोमिक लेवल है, टेक्सोनोमिक जो लेवल है उसका स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट जो है, ठीक है, जिस तरह हमारा बेसिक यूनिट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल होता है, तो इसी लेवल का भी अपना एक स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। अब स्पीशीज क्या होती है? तो स्पीशीज के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सामने लिखवा कर दिया है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब यहाँ पर स्पीशीज की के अंदर हम सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? इंटरब्रीड फ्रीली, अपने बच्चे पैदा करते हैं, और कौन से कैसे बच्चे? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल बच्चे। अब यहाँ पर फर्टाइल का मतलब हम तो जानते हैं उर्दू में कि जरखेज होता है ना, जरखेज। तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि वो ऐसे बच्चे जो बाद में खुद अपने बच्चों को पैदा कर सकते हो, यानी बाद में खुद उनके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो बच्चों को पैदा कर सकते हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका वेल डेवलप हो, वो क्या कर सकते हो? वो बच्चे पैदा कर सकते हो। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम क्या कहते हैं? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है हमारे पास, ये क्या कहलाता है? स्पीशीज। अब नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, अब पॉपुलेशन क्या होती है? देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए लाइन लिखी है, मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट। जब एक ही किस्म के स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक खास हैबिटेट में रहने लगे, एक खास माहौल, एक खास इन्वायरमेंट में रहने लगे, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर सुने, मतलब एक स्पीशी के लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक खास इन्वायरमेंट में, एक खास हैबिटेट में रहने लगे,
तो उससे हमारे पास क्या बन जाती है, पॉपुलेशन बन जाती है। जिस तरह ह्यूमन पॉपुलेशन तो एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखती है, रेट्स पॉपुलेशन उनकी भी एक ही स्पीशीज़ है। आपकी किताब में एक एग्जांपल शो किया उसने पैरेट पॉपुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक ट्री में मुख्तलिफ किस्म के क्या रह रहे, तोते रह रहे, तो वो उनकी क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती हैं। एक जो हमारा लेवल है वो है कम्युनिटी लेवल, ठीक है। इससे पहले हम पॉपुलेशन लेवल को पढ़ चुके हैं। तो पॉपुलेशन लेवल में हमने बात की थी कि अगर एक ही स्पीशीज़ के यानी सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म क्या करें, एक ही स्पेसिफिक हैबिटेट में रहने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। मैंने एग्जांपल भी दी थी, ह्यूमन पॉपुलेशन, रेड पॉपुलेशन, ठीक है। और अब जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है कम्युनिटी लेवल, ठीक है। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी में मेन फ़र्क क्या होता है, वहाँ पर हम स्पीशीज़ की अगर बात करते हैं तो स्पीशीज़ कौन सी होती है, सेम स्पीशीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर कौन से मेंबर होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर जब एक साथ एक खास हैबिटेट में एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रहने लगे तो इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी लेवल। इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी, वो कम्युनिटी बना लेती है, ठीक है। इस तरह एग्जांपल क्या, फॉरेस्ट, तो जंगल में आपने देखा होगा डिफरेंट किस्म के स्पीशीज रहते हैं, लाइन्स, इसके अलावा गायें वगैरह, ये मारखोर वगैरह, ठीक है। डिफरेंट किस्म की चीज़ें रहती हैं, हिरन हो गए, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्पीशीज मिलकर क्या बना रही है, इस फॉरेस्ट को बना रही है, ठीक है। तो फॉरेस्ट हमारे पास क्या हो गया, कम्युनिटी में आ गया, कम्युनिटी की लेवल में आ गया, ठीक है। इसके अलावा अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है, समझ लो कि हमारे पास कोई एक ट्री है, उसके ऊपर पैरट्स भी बैठे हुए हैं, इसके अलावा स्पेरो है, इसके अलावा बाकी पीजन है, ठीक है। कई किस्म के बर्ड्स, अब बर्ड्स तो बैठे हुए हैं लेकिन सारे डिफरेंट स्पीशीज के हैं, ठीक है। एक ही हैबिटेट, एक ही प्लांट के ऊपर, ठीक है, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज के बर्ड्स है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ बर्ड्स को फिर हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी लेवल कहते हैं, ठीक है। वो कौन से लेवल में आते हैं, कम्युनिटी लेवल में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा लेवल है कम्युनिटी लेवल के बाद, इकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। देखो इकोलॉजिकल लेवल में अगर हम मेन बात करते हैं इकोसिस्टम की, और इकोसिस्टम को आप खूब जानते हो कि जब एक इन्वायरमेंट के अंदर जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेशन से, इनके कोऑपरेशन से हमारे पास क्या बनता है, इकोसिस्टम, ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं इकोसिस्टम के, वो दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हम इन्वायरमेंट से गेन करते हैं, अगर इंसान की मिसाल दी जाए तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्लांट्स वगैरह हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को गेन करते हैं। और इसी के मुकाबले में हम क्या करते हैं, उन्हीं प्लांट्स को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। यानी वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं और उस इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन टेक इन कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। और बदले में हम क्या कर रहे हैं, उसी इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवा के दे रहे हैं इनको, ठीक है, इनके यूज के लिए। तो इकोलॉजिकल लेवल में जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं, जो मेनली हमारे पास इकोलॉजिकल लेवल कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी थी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाली। अच्छा, नेक्स्ट जो लास्ट हमारा लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, वो है बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम होती है, ठीक है। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। और बायोस्फीयर आपको खूब पता है, ठीक है, कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं, मतलब जमीन का वो हिस्सा, ठीक है, यानी द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां लाइफ क्या करती है, मौजूद हो, लाइफ एग्जिस्ट करती हो, ऐसे पार्ट ऑफ द अर्थ को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। आई होप इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उससे आपको बहुत ही आपने फ़ायदा उठाया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।